हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की बुक आरोह पद्य भाग में संकलित कविता उषा पढ़ेंगे, जो कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के बहुत सुंदर रूप के बारे में बताया है। सूरज के निकलने से पहले के समय को उषा कहा जाता है और उस समय प्रकृति का दृश्य कैसा लगता है। कवि ने कई तरह के शब्दों से उषा काल यानी कि सूर्योदय से पहले के समय जब सूरज की लालिमा दिखाई देती है लेकिन सूरज निकलता नहीं है, ऐसे दृश्य का वर्णन इस कविता में किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रात नभ था बहुत गीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इन पंक्तियों में कवि ने प्रातःकालीन यानी कि भोर के समय के बारे में बताया कि उस वक्त आकाश कैसा दिखाई देता है और आसपास के दृश्य कैसे लगते हैं। कवि कहते हैं कि भोर के समय अर्थात प्रातःकालीन जब सूर्योदय होने वाला होता है उस समय आसमान गहरे नीले रंग का होने लगता है, यानी कि अंधेरा छटने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान किसी नीले शंख की तरह पवित्र और सुंदर दिखाई दे रहा हो, क्योंकि चारों तरफ शांति और शुद्ध वातावरण होता है। सिर्फ चिड़ियों की चहक सुनाई देती है। सुबह के समय चौका अर्थात जहाँ पर गांव में खाना बनाया जाता है, जिसमें एक मिट्टी का चूल्हा भी बना हुआ होता है, उसे चौका कहा जाता है। वह भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने राख से लीप दिया हो, यानी कि रात की नमी के कारण अभी भी गीला पड़ा है। अभी गीला पड़ा है, यह वाक्य कोष्टक में दिया गया है जो प्रातःकालीन सुबह की नमी और ताजगी को व्यक्त करता है। इन पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार से है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। इस पंक्ति में आकाश की तुलना नीले शंख से की है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आकाश के गहरे स्लेटी रंग व वातावरण की नमी की तुलना राख से लिपे चौके से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसी धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि जब सूर्य उदय होने लगता है तो आकाश में हल्की हल्की लालिमा दिखाई देने लगती है। उस वक्त नीले रंग में सूर्य की लालिमा का लाल रंग मिला हुआ आकाश ऐसे लगता है जैसे किसी ने काला सिल यहाँ पर मसाला पीसने का पत्थर होता है, उसे सिल कहा जाता है, उस पर लाल केसर पीसकर धो दिया हो, यानी कि केसर को पीसने के बाद भी उसकी लालिमा अभी भी दिखाई दे रही है। ऐसा आकाश का रंग नजर आ रहा है। यहाँ कवि दूसरा उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि आसमान में फैली सूरज की लालिमा ऐसे दिखाई दे रही है जैसे किसी बच्चे ने स्लेट पर लाल खड़िया मतलब कि चौक मल दी हो। यहाँ स्लेट से मतलब आकाश से है और लाल खड़िया का मतलब सूरज की लालिमा से है। इन पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार से है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से और स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि अब सूर्योदय हो चुका है। सूरज की तेज रोशनी पूरे आकाश में फैल चुकी है। सूरज की तेज रोशनी होते ही आकाश का गहरा नीला स्लेटी व लाल रंग अब गायब हो गया है और आकाश एकदम से सुंदर व नीला दिखाई दे रहा है। और इस समय सूरज की किरणें ऐसी झिलमिला रही हैं, ऐसी लग रही हैं जैसे किसी गोरे रंग की सुंदर देह की परछाई, देह अर्थात शरीर, नीले जल में झिलमिला रही हो। यहाँ नीले आकाश को नीले जल से और सूरज की किरणों को गोरे रंग की सुंदर देह से संबोधित किया गया है, जैसे कोई सुंदर अप्सरा नृत्य कर रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कवि बताते हैं कि आकाश में चमकते हुए सूरज के साथ साथ मन को आनंदित करने वाले सभी प्रातःकालीन के जादू धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अब पूरी तरह से सूरज निकल चुका है। इन पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य इस तरह से है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो में उत्प्रेक्षा व मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इस काव्यांश में उषा का मानवीकरण किया गया है।